एवं कथा शुरू होती है मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग में, जब बादशाह अकबर का शासन दिल्ली के तख्त पर अपनी चमक बिखेर रहा था। अकबर एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक, जिनके दरबार में नवरत्नों की सभा सजती थी, और उनमें सबसे चमकदार रत्न था बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। यह कहानी है अकबर और बीरबल की अनोखी दोस्ती की, जिसमें हास्य, बुद्धि और मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे बुद्धि और हास्य किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बात उस समय की है जब अकबर का दरबार अपनी भव्यता और वैभव के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। दरबार में विद्वान, कवि और सलाहकारों की भीड़ रहती थी, लेकिन बीरबल की बात ही अलग थी। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई ऐसी थी कि वे हर मुश्किल सवाल का जवाब पल में दे देते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक अजीब सवाल उठा। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई बोला सोना, कोई बोला हीरे जवाहरात, तो कोई बोला तख्त ताज। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है बुद्धि। बुद्धि के बिना सोना, हीरे या तख्त सब बेकार हैं। बुद्धि ही वह चीज है जो इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है। अकबर उनकी बात से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही कहते हो, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि बुद्धि ही सबसे कीमती है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो न केवल अकबर को, बल्कि पूरे दरबार को बुद्धि की ताकत का एहसास दिलाती है। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया और उसे एक रहस्यमयी काम सौंपा। किसान को कहा गया कि वह दरबार में जाए और बादशाह से कहे कि वह एक ऐसी चीज बेचना चाहता है जो दुनिया में सबसे कीमती है। अकबर ने जब यह सुना तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने किसान को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या है वह चीज जो तुम बेचना चाहते हो? किसान ने एक पुरानी सी मटकी निकाली और कहा, हुजूर, यह मटकी नहीं, बल्कि इसमें रखी चीज दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अकबर ने मटकी खोली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। वे क्रोधित होकर बोले, यह क्या मजाक है? खाली मटकी को सबसे कीमती चीज कहते हो? किसान डर गया, लेकिन बीरबल ने बीच में आकर कहा, हुजूर, इस मटकी में बुद्धि भरी है। यह खाली नहीं है, बल्कि इसमें वह शक्ति है जो हर समस्या का हल दे सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम फिर वही बात कर रहे हो, लेकिन खाली मटकी में बुद्धि कैसे हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह मटकी कितनी कीमती है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने एक अनोखा खेल शुरू किया। उन्होंने दरबार में एक प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसमें हर दरबारी को एक ऐसी कहानी सुनानी थी जो साबित करे कि बुद्धि ही सबसे कीमती चीज है। जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, उसे बादशाह की ओर से इनाम मिलेगा। दरबारी एक दूसरे से होड़ करने लगे। पहले दरबारी ने एक कहानी सुनाई, जिसमें एक गरीब लकड़हारे ने अपनी बुद्धि से एक शेर को जंगल में फंसाकर अपनी जान बचाई। दूसरे ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने अपनी चतुराई से चोरों को धोखा देकर अपनी दुकान लूटने से बचाई। लेकिन बीरबल की कहानी सबसे अलग थी। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी बुद्धि से पूरे गांव को बाढ़ से बचा लेता है। कहानी कुछ यूं थी, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव वाले डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम था गोपाल, उसने देखा कि नदी का पानी गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि वे नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करें। फिर उसने उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर एक छोटा सा बांध बनाया। यह बांध इतना मजबूत नहीं था कि पूरी बाढ़ को रोक ले, लेकिन इसने पानी की गति को धीमा कर दिया। इस बीच गोपाल ने गांव वालों को इकट्ठा करके नदी के किनारे मिट्टी और पत्थरों से एक बड़ा बांध बनाने में मदद मांगी।
गांव वालों ने उसकी बात मानी और आखिरकार बाढ़ का पानी गांव में घुसने से पहले ही रुक गया। बीरबल ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, हुजूर, उस बच्चे के पास न सोना था, न ताकत थी, न कोई बड़ा पद था। उसके पास सिर्फ बुद्धि थी, जिसने पूरे गांव को बचा लिया। अकबर और सारा दरबार उनकी कहानी से मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे कीमती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपको एक और सबूत दूंगा। उन्होंने एक और खेल की घोषणा की। इस बार उन्होंने दरबार में एक पहेली रखी। पहेली थी, वह क्या है जो न दिखता है, न छूता है, लेकिन हर इंसान के पास होता है और वही उसे सबसे कीमती बनाता है। दरबारी फिर सोच में पड़ गए। कोई बोला आत्मा, कोई बोला प्यार, तो कोई बोला सपने। लेकिन बीरबल ने कहा, हुजूर, जवाब है बुद्धि। बुद्धि न दिखती है, न छूती है, लेकिन यह हर इंसान के पास होती है और यही उसे सबसे कीमती बनाती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हर बार हमें चकित कर देते हो, लेकिन क्या तुम इसे और साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं आपके लिए एक और कहानी सुनाऊंगा जो आपको बुद्धि की ताकत दिखाएगी। और फिर बीरबल ने एक और कहानी शुरू की। यह कहानी थी एक व्यापारी की, जो एक बार जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक डाकू जिसने उससे उसका सारा धन मांग लिया। व्यापारी के पास न तो हथियार था, न ही कोई मदद, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने डाकू से कहा, मेरे पास एक जादुई थैली है, जिसमें से हर दिन एक सोने का सिक्का निकलता है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो यह थैली तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि इसका जादू सिर्फ मेरे साथ काम करता है। डाकू लालच में आ गया और उसने व्यापारी को छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह हर दिन एक सिक्का ले लेगा। लेकिन व्यापारी ने अगले दिन अपनी बुद्धि से डाकू को एक जाल में फंसाया और उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, उस व्यापारी के पास सिर्फ बुद्धि थी, जिसने उसकी जान और धन दोनों बचाए। अकबर ने उनकी तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, बुद्धि ही सबसे कीमती है। लेकिन कहानी में अभी और मोड़ बाकी थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी राजदूत आया। उसने अकबर को एक चुनौती दी। उसने कहा, हुजूर, अगर आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे सके, तो मैं मान लूंगा कि आपका दरबार दुनिया का सबसे बुद्धिमान दरबार है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। पहली पहेली थी, वह क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, उल्लू। राजदूत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो पानी में तैरता है लेकिन हवा में उड़ता है? बीरबल ने कहा, हंस। हंस पानी में तैरता है और हवा में उड़ता है। राजदूत ने तीसरी और सबसे मुश्किल पहेली पूछी, वह क्या है जो न तो जीवित है न मरा हुआ, लेकिन फिर भी चलता है? बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, पहिया। यह न जीवित है न मरा हुआ, लेकिन गाड़ी के साथ चलता है। राजदूत हार मान गया और बोला, बादशाह अकबर, आपका दरबारी बीरबल वाकई बुद्धिमान है। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमारा मान बढ़ाया। इस तरह बीरबल ने बार बार अपनी बुद्धि से न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि पूरे दरबार को दिखाया कि बुद्धि ही वह चीज है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज दिखा सकते हो जो मैंने पहले कभी न देखी हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को दरबार में लाए। बच्चे के हाथ में एक छोटा सा दर्पण था। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस दर्पण में देखिए। अकबर ने दर्पण में देखा और हंस पड़े, क्योंकि उसमें उनकी अपनी ही परछाई थी। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो मेरा ही चेहरा है, मैं इसे रोज देखता हूं। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप हर दिन अपने चेहरे को देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसे सचमुच देखा है? यह दर्पण आपको आपकी अपनी आत्मा दिखाता है, जो हर दिन बदलती है। अकबर उनकी बात से गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अनमोल रत्न हो। इस तरह
अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानियां न केवल हास्य और बुद्धि से भरी थीं, बल्कि वे यह भी सिखाती थीं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि, धैर्य और हास्य। ये कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी, जो बुद्धि की ताकत को दर्शाती है, आपके YouTube चैनल के लिए एक प्रेरणादायक और मनोरंजक कथा बन सकती है, जो दर्शकों को हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और उन्हें यह एहसास दिलाएगी कि बुद्धि ही वह चीज है जो हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है।